हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। हमने एक इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज्ड आयल ड्रॉप आर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देखो स्टूडेंट, जो इक्विलिब्रियम इसमें हमने दिखाया है वो केवल वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वाले पहले डायग्राम में ए पार्ट में, ठीक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, यानी पॉजिटिव नीचे प्लेट है, निगेटिव ऊपर प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, नीचे से ऊपर की ओर है। ठीक, दूसरे में उसका जस्ट उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, निगेटिव प्लेट नीचे है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे आएगी इसमें, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगी। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लेटों के बीच सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, जब यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल आया यहाँ पर, ठीक, तो पहले डायग्राम में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो F इक्वल टू QE होता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और mg डाउन में लगेगा, तभी दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये पार्टिकल या ऑयल ड्रॉप हमारी बैलेंस होगी। ठीक, अब इस पर क्या हो रहा है, चार्ज पर फोर्स अपवर्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एलॉन्ग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है और पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से ऐसे मूव करेगा, इधर जाएगा, तो ये ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, मतलब ये हमारा चार्ज है +Q। ठीक, इस वाले में देखो स्टूडेंट, QE अभी भी ऊपर लग रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो जब डाउनवर्ड है तो फोर्स इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है, तो ये निगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील करता है, यानी इसका मतलब इसमें चार्ज हुआ -Q। ठीक, अब यहां पर जो स्टूडेंट, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा QE, ठीक, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और mg डाउनवर्ड है। ज्यादातर इसके क्वेश्चन ऑयल ड्रॉप वाले ही आते हैं। ठीक, कभी कभी पार्टिकल भी पूछ देता है, तो ऑयल ड्रॉप वाला आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि जो mg है और QE है इक्वल एंड अपोजिट होंगे, QE इज इक्वल टू mg होगा। ठीक, यहां से Q का फार्मूला आ सकता है Q का फार्मूला आएगा mg अपॉन ही आ जाएगा। ठीक, if number of less or excess electrons on the drop or particle is small n, then n is equal to Q अपॉन ही आ जाएगा।
तब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, q अपान ए। और ऊपर से वैल्यू ले आइए स्टूडेंट, q की वैल्यू ले आइए, यानी n का फार्मूला आ जाएगा यहां से mg अपान ई आ जाएगा। यानी n का फार्मूला यहां से आप अलग निकाल सकते हैं। कभी कभी इसमें रेडियस के बारे में दे देता है, या रेडियस दिया होता है चार्ज पूछता है, या चार्ज दिया होता है रेडियस पूछता है, ऐसा क्वेश्चन इसमें बनते हैं। If radius of oil drop or particle is, ठीक, पार्टिकल की रेडियस या ऑयल ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर है, एंड डेंसिटी इज रो, ठीक, डेंसिटी रो होती है, ठीक। देन मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 4/3 पाई आर क्यूब, ड्रॉप स्फीयर मानी जाएगी, पार्टिकल भी स्फीयर माना जाएगा, और डेंसिटी होती है रो। तो मास की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक। अब इसमें m की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में लिख रखिए। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 Q इज इक्वल टू, मास की वैल्यू आ गई 4/3 पाई आर क्यूब रो, और g आ गया, ठीक। यहां से हमारा क्या फार्मूला बना, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आर क्यूब के लिए फार्मूला बनाना है हमें। तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 पाई रो, और जी रो है डेंसिटी, यहां से आर का फार्मूला आ जाएगा, इसका आएगा क्यूब रूट 3QE अपान 4 पाई रो जी, ये इसका क्यूब रूट आ जाएगा। इस फार्मूले से आप आर कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल आर। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस एन अल्फा पार्टिकल। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी हमें और मैग्नीट्यूड बताना है जो अल्फा पार्टिकल को बैलेंस करेगी। आप देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक प्लेट्स हैं। एल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है प्लस का क्यू, ठीक, और mg नीचे आएगा इसका। इसका चार्ज होता है प्लस का क्यू और QE ऊपर आ रहा। पॉजिटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अपवर्ड होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज प्लस का होता है, ठीक। यानी ऊपर निगेटिव
और नीचे पॉजिटिव होगा। आपको यही ध्यान रखना है, एल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा, मास होगा, वो सब यहाँ गिवन से निकल आएगा अभी, ठीक। पर आपको पहले ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगानी है। तो एल्फा पर चार्ज पॉजिटिव का होता है, ठीक। तो चार्ज पॉजिटिव का होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगी, तभी फोर्स क्यू ई आएगा जो है, और ये इसको बैलेंस करेगा, ठीक। गिवन हमारा क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? दिया है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक। इससे जो एल्फा पार्टिकल का चार्ज निकलता है स्टूडेंट, एल्फा पर प्लस का 2e चार्ज होता है, यानी चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज हुआ वो हमारा हुआ Q इज इक्वल टू 2e हो गया, यानी 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई हो गया 3.2 10⁻⁻19 कूलम हो गया, मास ऑफ एल्फा पार्टिकल। जो एल्फा पार्टिकल का मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.67 10⁻⁻27 kg, वो यहाँ पे दे रखा है। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 1.67 10⁻⁻27 kg हो गया। एल्फा पार्टिकल का मास हुआ 6.68 10⁻⁻27 kg। जी हमारा दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में QE इज इक्वल टू mg आ जाएगा, ठीक। यहां से E हमें कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू mg/q आ जाएगा, ठीक। m हमारा कितना दिया है 6.68 10⁻⁻27, जी हमारा दिया है 9.8 अपॉन Q हमारा आ रहा है 3.2 10⁻⁻19। देखो स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना आ गया और पावर हमने ऊपर कर दिया तो 19 इसमें से माइनस हो गया, ठीक, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके। तो इससे वैल्यू आ गई माइनस का 8। यहाँ से एक पॉइंट और रिमूव करिए तो इधर आ जाएगा 6.5464 अपॉन 3.2 10⁻⁻7 हो जाएगा। यहां से E की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 2.04, ठीक, इंटू 10⁻⁻7, ठीक, न्यूटन पर कूलम।
अब देखो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ए चार्ज्ड आयल ड्रॉप ऑफ मास 9.75 10 to the power minus 16 kg is hanging in equilibrium in uniform electric field of 3 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Find the charge on the drop. How many electrons does the drop carry? यहाँ देखो स्टूडेंट, गिवन सबसे पहले हमारा, ठीक, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप है, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप m इज इक्वल टू 9.75 10 to the power minus 16 kg। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E 3 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, और दिया है G, स्मॉल g की वैल्यू आप खुद लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्विलिब्रियम। Q इज इक्वल टू mg होता है। ठीक, यहां से Q निकालना है स्टूडेंट, Q इज इक्वल टू mg अपॉन ई आ जाएगा। m हमारा दे रखा है 9.75 10 की पावर माइनस 16, g हमारा है 9.8 अपॉन ई हमारा दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक, आप 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3.25 आ गया। आप देखो स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 31.850, 10 टू द पावर 4 ऊपर कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा 20.1 प्लेस लेफ्ट कर दीजिए, पावर हो जाएगा 19, 3.185 10 टू द पावर हो गया पावर माइनस का 19। अब इसको अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो पॉइंट के बाद 1 स्पेस होना चाहिए, तो यहाँ पे इनको रिमूव करेंगे, ये हो जाएगा 3.2 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, 5 रिमूव किया तो 8 पर कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन 8 रिमूव करेंगे 2 हो जाएगा, तो Q की वैल्यू आ गई 3.2 10 टू द पावर 19 कूलम। क्योंकि यहाँ 9.8 लिखा है तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस आना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद ये चार्ज निकल आया स्टूडेंट, हाँ पूछ रहा कि कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं इसमें। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई लगाओ। ठीक, यानी n हमारा हो गया 3.2 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, n की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर इज फ्रीली हैंगिंग इन एयर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द वाटर ड्रॉप। आप देखो स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन वाटर ड्रॉप के लिए हमारे पास क्या क्या है स्टूडेंट, रेडियस,
R इज इक्वल टू दे रखा है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो गया 10⁻⁻6 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पावर 2 माइनस का और हो जाएगी, तो पावर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल टू ठीक, तो जो रो की वैल्यू होती है स्टूडेंट वो होती है वाटर के लिए 1.0 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये आपको लर्न होना चाहिए। वाटर की डेंसिटी 1.0 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक, अच्छा, अब डेंसिटी पता है, आर पता, रेडियस, तो मास तो हम निकाल सकते हैं। मास ऑफ वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप का जो मास होगा स्टूडेंट, m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आएगा। ठीक, और ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r³ रो हो जाएगा। ठीक, 4/3 पाई हमारा हो गया 3.14। ठीक, आर हमारा दिया है 10⁻⁻6 और इसका हो गया क्यूब, इंटू रो दिया है 1.0 10⁻3। ठीक, अब इसका कैलकुलेट कर लीजिए। 12.56 आ जाएगा 4 और 3.14 का मल्टीप्लाई। ठीक, अपान हो गया 3, पावर आ गई 10⁻। यहाँ देखो स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 3 जा 18 हो जाएगा माइनस का, और 3 उसमें से माइनस हो गया, कितना आया 10⁻⁻15। मास आया हमारा 4.186 इंटू 10⁻15। ये 666 आगे आता जाएगा। ठीक, इन इक्विलिब्रियम, ठीक, जब इक्विलिब्रियम में हो जाएगा स्टूडेंट, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जो हमारा आएगा वो आएगा QE, R इज इक्वल टू होता है mg। ठीक, QE इज इक्वल टू क्या होता है, mg। m हमारा है 4.186 10⁻⁻15 और g हमारा है 9.8 अपान E हमारा दिया 500। यहाँ से Q इज इक्वल टू आ गया, ऊपर का जो मल्टीप्लाई इन दोनों करेंगे आप स्टूडेंट तो आ रहा है 41.0228। ठीक, अपान है 5 और इंटू 10⁻। यहाँ पर पावर -15 आई और 2 पावर नीचे की आ गई तो -17 हो गया। इसको डिवाइड करने पर 8.2 आएगा स्टूडेंट। ठीक,
इंटू 10⁻⁻17 कूलम। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, an oil drop have 12 excess electrons is stationary in uniform electric field of 2.55 10⁻⁴ Newton per coulomb. The density of oil is 1.26 10⁻³ kilogram per meter cube. Calculate the radius of the drop. तो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, तो n हो गया, n हमारा दिया 12। चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप पर जो चार्ज है Q इज इक्वल टू NE हो जाएगा। ये निगेटिव का होगा, पर हमें यहाँ निगेटिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 12 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है हमारा, ठीक, वो दिया है 2.55 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इसके बाद आ रहा है डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप, ये दे रखा है रो इज इक्वल टू 1.26 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपनी ओर से जब भी आप लेंगे तो 9.8 लेंगे। ठीक, अब वहाँ स्टेशनरी है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो इन इक्विलिब्रियम हमारा चार्ज है निगेटिव का। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे नीचे हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये हमारा नीचे की तरफ आए, ठीक, तो QE जो है निगेटिव चार्ज पर QE ऊपर आ जाएगा और mg नीचे आ जाएगा। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे हो और ये चार्ज हमारा निगेटिव है माइनस का Q, तो QE ऊपर हो जाएगा, mg नीचे हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में mg इज इक्वल टू QE होगा। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ ρg इज इक्वल टू होता है QE। यहाँ से r³ का फार्मूला हो गया 3QE/4 π ρg। ठीक, R की वैल्यू निकालनी है तो A³ में आ जाएगा। ये हमारे R का फार्मूला होगा। अगर आपको ये फार्मूला लर्न है तो आप डायरेक्ट इन इक्विलिब्रियम में R का ये फार्मूला लिख के वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ कैलकुलेट करिए स्टूडेंट, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इज इक्वल टू क्यूब है 3। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारा दे रखा है 3 Q हमारा कितना दे रखा है 12 इंटू 1.6 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमारा 2.55
10⁴ अपॉन 4, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू रो, डेंसिटी दे रखा है 1.26 10⁻³ और जी दे रखा है 9.8। ऊपर 3 है, 12 है, 1.6 है, 2.55 है। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 146.88। ठीक, नीचे का 4, 3.14, 1.29, 9.8 इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा 155.09 इंटू 10⁻। अरेंज करिए, यहां पर देखो स्टूडेंट, पावर है 19, ठीक, और ये है 10⁻³, ऊपर करेगा माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 10, तो 10 यहाँ से माइनस करेगा एक पावर तो 18 हो जाएगी, जो है 10⁻−18 हो गया। इन दोनों को डिवाइड करने पर आ रहा है स्टूडेंट 0.947 10⁻−18। अब इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे स्टूडेंट तो ये नियर अबाउट आ रहा 0.982 10⁻⁻6। ठीक, पॉइंट रिप्लेस करके इधर कर दीजिए 9.82 10⁻−7 मीटर आ गया। अगर इसको मिलीमीटर में रखना चाहें तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलीमीटर में अगर रखना चाहेंगे तो 9.82 10⁻⁻4 mm आएगा, जो है ठीक। और अगर चूंकि इसमें ये तो पूछा नहीं तो एसआई में लिखिए, तो आंसर यहाँ लिखिए एमसीक्यू में, पर इसको देता है, ध्यान रखिएगा एमसीक्यू में ये वैल्यू दी रहती है, तो आंसर ये है, एमसीक्यू में ये वैल्यू दी रहती है, दोनों ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।